मैया योजना को कई लोग फ्रीबी का नाम देते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए और उसका इम्पैक्ट देखिए। ये जो 2500 रुपए की राशि है, ये ऐसी महिला को दी जा रही है जो वो 2500 की राशि इसी जिले में ही खर्च करेगी संभवतः, और ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में खर्च करेगी। वो बैंगलोर में जाकर खर्च नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं इससे जीडीपी भी बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी में ही ये पैसा इन्फ्यूज हो रहा है। तो मैया सम्मान योजना तो गेम चेंजर है, और अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर डिस्कशंस हो रहे हैं। ये बहुत बड़े बदलाव है, और ये रिझाने की बात नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है पूरे झारखंड में, जिसका परिणाम आपने विधानसभा चुनाव में देखा और आपको घाटशिला में भी वही परिणाम। चंपई दास से आज मुलाकात हुई थी, 5 मिनट की मुलाकात रही होगी। उनके लिए आपने क्या स्क्रैप शब्द का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं इस्तेमाल किया है। मेरे व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में एक पंक्ति आप उठाकर देख लें कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई गलत टिप्पणी की है। मैं आलोचना करता हूं, लेकिन शब्दों का चयन कभी भी गलत नहीं होता। तो बाबूलाल सोरेन क्या, हम लोग तो चंपई सोरेन को फेस कर रहा है हमारा सोमेश सोरेन, जो अपने पिता के निधन पर चुनाव लड़ रहा है, ना कि पिता के हाथ को पकड़कर चुनाव लड़ रहा है। ये तो झामुमो परिवारों से चुनाव लड़ा रहा है। तो चंपई सोरेन सर से मेरा आग्रह होगा कि वो तुलना करें, इसकी तुलना करें कि हमारा जो उम्मीदवार है उसके पास बीटेक की डिग्री है, उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, पिता के निधन के बाद अपनी मां के आंसुओं को पोंछने के लिए जनता की सेवा में उतरा है। तो ये बातें पहले से ही उन संस्थाओं के संज्ञान में है, और उन संस्थाओं को उस पर काम करना है। तो उस निर्णय का वेट कीजिए। हम लोग, कोई चुनावी सभा में कह देता मैं इसे एसटी बना दूंगा, कोई चुनावी सभा में कहता मैं इसे ओबीसी बना दूंगा। पहले तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। 27% आरक्षण का मामला ओबीसी का विधानसभा से पारित होकर केंद्र सरकार के पाले में, उस पर काम करो। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। साथ में है तेज तर्रार, बेबाक और मुखर होकर बोलने वाले कुणाल सारंगी। बहुत बहुत जोहार सर, और 11 तारीख के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। कैसा रहेगा, क्या रहेगा, किस बेसिस पर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? ऐसे 2-4 कुछ काम जेएमएम के जो घाटशिला की जनता को याद हो जब ईवीएम पर वो बटन दबाने वाले। देखिए, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो प्रमुख काम है मैं निश्चित रूप से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। घाटशिला क्षेत्र में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग यहाँ से पलायन करते हैं। रामदास सोरेन जी के कार्यकाल में देश की 2nd ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ सैंक्शन हुई है। मूसाबनी जो प्रखंड है, वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज, वो सैंक्शन हो चुका है। उसका काम भी, जमीन का चिन्हीकरण भी हो गया है, काम शुरू होने वाला है। कई स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी चल रहा है, और शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे आर्थिक रूप से जो चुनौती का सामना करना पड़ रहा था छात्रों को, उन्होंने मदद भी की अपने विवेकाधीन राशि से। तो एक सीमित समय में उन्होंने बहुत लंबी लकीर खींची है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ अनुमंडल अस्पताल में पहले ब्लड बैंक नहीं था, यहाँ ब्लड बैंक उन्होंने बनवाया है। तो 1 साल का जो उनका कार्यकाल था शिक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने कई अपने विजन को उतारने की कोशिश की थी। और अगर घाटशिला विधानसभा की जनता उनके सुपुत्र को, जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको अगर मौका देती है तो निश्चित रूप से इन कामों को हम आगे भी बढ़ाएंगे। शिक्षा की बात कही, आज मूसाबनी का आपने नाम लिया, हम मूसाबनी में ही थे अभी सिर्फ 1 घंटे पहले। सड़कों का हाल बेहाल, शिक्षा का स्तर इतना है कि जो यंग बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़कर, उनका कहना स्कूल कॉलेजेस नहीं है, क्लास 10 तक पढ़ने के बाद ऑटो चला रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हाल है, अस्पतालों का पता नहीं है। कह रहे हैं रात बेरात अगर माता पिता या कोई बुजुर्ग घर में बीमार पड़ जाता है तो 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कहाँ तक लगता है कि सफल हुआ? 15 साल, अब 25 साल पुराना ये राज्य है, लगता है कि उतना डेवलपमेंट हुआ है? अब ये मत कहिएगा कि भाई 12 साल भाजपा का रहा है, 13 साल आप भी अभी भी आप लोग लीड कर रहे हैं, 13वें साल में आप लोग हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मुझे ये आपसे समझना पड़ेगा, मूसाबनी के किस इलाके में आप गई थी? मूसाबनी मार्केट, एकदम प्रॉपर ऑटो स्टैंड जो वहाँ तो सरकारी है। सड़क तो बहुत अच्छी है। अरे सर मत पूछिए, अभी वीडियोस है, हम कौन सी सड़क दिखाएंगे। है? कोई ग्रामीण सड़क होगी, और मुझे नहीं, मेरा वो सरकारी ऑटो स्टैंड था, अंबार लगा हुआ है कचड़े का। देखिए, कचड़े की अगर आप बात करें मैडम, तो मुझे लगता है ये सरकारी व्यवस्था के फेलियर से ज्यादा हम सबकी मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। वही व्यक्ति जब घाटशिला में रहता है, वो एक प्लास्टिक का पैकेट रोड पर फेंकता है। वही व्यक्ति जब कलकत्ता जाता है या एयरपोर्ट पे जाता है, वो डस्टबिन ढूंढता है। और जब वो सिंगापुर जाता है तो वो अपने पॉकेट में डाल लेता है, डर से कि कहीं कोई पकड़ नहीं ले।
तो हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी, कितनी भी सरकारी योजनाएं आप सफाई अभियान को लेकर चला लें, हमारी मानसिकता में बदलाव आना ज्यादा जरूरी है। जहां तक आपने शिक्षा की बात की, मैंने आपको कहा मूसाबनी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज और यहाँ पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी, देश की सेकंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है। और जो आपने कहा कि छात्र पलायन करते हैं पढ़ाई करने के लिए, इसी समस्या के निराकरण के लिए ही ये हायर लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ बनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ के स्थानीय बच्चों को वहाँ शिक्षा मिल सके। तो कोशिश हम कर रहे हैं अपने सीमित संसाधनों से। मैं जानता हूं चुनौतियां हैं, लेकिन ये भी विश्वास है कि हम चुनौतियों को सामना करेंगे। मैया योजना 200 यूनिट बिजली फ्री, इस पर जनता रिझ जाएगी, खुश हो जाएगी, जेएमएम को देगी? देखिए, मैया योजना को कई लोग फ्रीबी का नाम देते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। आप ग्रामीण इलाकों में जाइए और उसका इम्पैक्ट देखिए। ये जो 2500 रुपए की राशि है, ये ऐसी महिला को दी जा रही है जो वो 2500 की राशि इसी जिले में ही खर्च करेगी संभवतः, ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में खर्च करेगी, वो बैंगलोर में जाकर खर्च नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं इससे जीडीपी भी बढ़ रहा है, आपकी इकोनॉमी में ही ये पैसा इन्फ्यूज हो रहा है और इसलिए उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। आज एक महिला एक छोटी सी अपनी जरूरत के लिए, उसको अपने पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, और वो मार्केट में ही स्पेंड कर रही है। जो धनाढ़ परिवार के लोग हैं वो अपना पैसा बड़े शहरों में खर्च करते हैं, विदेशों में खर्च करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में जरूरतमंद महिलाएं जिनको ये 2500 रुपया दिया जा रहा है, वो यहीं खर्च कर रही है, तो हमारी जीडीपी इंप्रूव हो रही है। तो महिला सम्मान योजना तो गेम चेंजर है और अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर डिस्कशन हो रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली की आप बात करती हैं, ऐसे कई गांव हैं इस इलाके, यहाँ पे एक पास में विधानसभा जिसका मैंने प्रतिनिधित्व किया, वहां कई ऐसे गांव थे जहां कई लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी थी, खेत बंधक करने पड़े थे कि बिजली का बिल, बकाया बिल वो दे नहीं पाते। तो एक झटके में ऐसे लाखों लोगों को जो राहत मिली, और अब तो कई लोगों को 200 यूनिट तक जो इस्तेमाल करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत बड़े बदलाव है और ये रिझाने की बात नहीं है, ये बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है पूरे झारखंड में, जिसका परिणाम आपने विधानसभा चुनाव में देखा और आपको घाटशिला में भी वही परिणाम दिखा। 18 से 49 एज की महिलाओं के विषय में आप लोगों ने सोचा, वृद्धा पेंशन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उनको तो ज्यादा जरूरत है। देखिए, उनको भी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद तो इस तरह की है सारे लोगों की, सब कुछ ओवरनाइट हो जाए। सरकार अपने आंतरिक रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन कर रही है, उसको रीऑर्गेनाइज कर रही है कि कैसे फंड्स की अवेलेबिलिटी की जाए ताकि वृद्धा लोगों को भी जो राशि मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि वृद्धा पेंशन की जो राशि है, जब उसे आप तुलना करें मैया सम्मान की तुलना में, तो कम लगती है। तो उसे भी यूनिफॉर्म करने की दिशा में जो आंतरिक रिसोर्सेज है जिनका व्यवस्था किया जाना जरूरी है, उस पर काम हो रहा है। इसके पहले जेएमएम के पहले आप बीच भाजपा में थे, उसके पहले फिर जेएमएम में थे। चंपई दास से आज मुलाकात हुई थी, 5 मिनट की मुलाकात रही होगी। उनके लिए आपने क्या स्क्रैप शब्द का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं इस्तेमाल किया है। मेरे व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में एक पंक्ति आप उठाकर देख लें कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई गलत टिप्पणी की है। मैं आलोचना करता हूं, लेकिन शब्दों का चयन कभी भी गलत नहीं होता है। सोमेश सोरेन जी की राजनीति में एंट्री हो रही है। जब मैंने पूछा चंपईदा से कि चंपईदा, बाबूलाल सोरेन दिखते हैं क्या राजनीति में, उन्होंने मुझे क्रॉस करते हुए कहा कि भाई मेरा बेटा 15 साल से राजनीति कर रहा है और आप यहाँ पे कंपेयर कर रही हैं जो अभी उतरे हैं, क्या बोलेंगे? 15 साल। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वो सचिन तेंदुलकर थे, पहले मैच में ही वसीम अकरम को फेस किया था। तो बाबूलाल सोरेन क्या, हम लोग तो चंपई सोरेन को फेस कर रहा है हमारा सोमेश सोरेन, जो अपने पिता के निधन पर चुनाव लड़ रहा है, ना कि पिता के हाथ को पकड़कर चुनाव लड़ रहा है। ये तो झामुमो परिवारों से चुनाव लड़ा रहा है। तो चंपई सोरेन सर से मेरा आग्रह होगा कि वो तुलना करें, इसकी तुलना करें कि हमारा जो उम्मीदवार है उसके पास बीटेक की डिग्री है, उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, पिता के निधन के बाद अपनी मां के आंसू को पोंछने के लिए जनता की सेवा में उतरा है और परिवार भी संभाल रहा है, अपनी मां के आंसू भी पोंछ रहा है और जनता की सेवा काम भी कर रहा है। 11 तारीख के लिए जनता के लिए क्या बोलेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या है, ये जनता ही लड़ रही है, घाटशिला विधानसभा की जनता लड़ रही है, जिसे रामदास सोरेन ने अपने परिवार का जैसा संबंध रखा था, वो जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है और वही जनता हमारे उम्मीदवार को बीते चुनाव के दुगने मार्जिन से जिताकर विधानसभा में भेजी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब सोरेन जी का इलेक्शन चल रहा था, हेमंत सोरेन जी का, उनके मैनिफेस्टो में था कुर्मियों को एसटी में शामिल करने के, वो पक्ष में थे। आज जब कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है तो आप लोग चुप क्यों हैं? क्या
हाँ ना में बस कहिएगा कि क्या कुर्मियों को एसटी में शामिल होना चाहिए, करना चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि लंबा प्रोसेस है, सालों चलेगा। देखिए, तो मैं तो केंद्र ये मुझे को मदद आश्चर्य लगता है कि हम लोग मीडिया में डिस्कस करते हैं कुर्मियों को एसटी बनाया जाना चाहिए कि नहीं, इस जाति को एससी बनाया जाना चाहिए नहीं, इसे ओबीसी बनाया। इसके लिए केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं जिनके रिसर्च के मेथड्स हैं। अब जिस जाति को एसटी में करना है, एससी में करना है, ना तो ये हेमंत सोरेन जी चाहे तो खुद कर दे सकते हैं, ना मैं चाहूं ना आप चाहें। वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से मीडियम तो बन सकते हैं सर, माध्यम एक तो आम मैंने कोई वही भी कहा, उठ के देखिए कहाँ भी ये मोदी बातें करता है। पहले से ही उन संस्थाओं के संज्ञान में है और उन संस्थाओं को उस पर काम करना है। तो उस निर्णय का वेट कीजिए। हम लोग, कोई चुनावी सभा में कह देता मैं इसे एसटी बना दूंगा, कोई चुनावी सभा में कहता मैं इसे ओबीसी बना दूंगा। पहले तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। 27% आरक्षण का मामला ओबीसी का विधानसभा से पारित होकर केंद्र सरकार के पाले में, उस पर काम कब होगा। कुणाल सारंगी का अपना क्या मत है, एसटी में शामिल करना चाहिए या नहीं? फिर यही बात है, मैं कैसे मत दे सकता हूँ। ये तो वही बात हो गया ना कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और जेएमएम, इट इज अबाउट वेदर द पर्टिकुलर कास्ट क्वालिफाइज टू बी इन दैट कैटेगरी और नॉट। इट इज नॉट माय ओपिनियन। तो आप ये नहीं कह सकते मैं अभी बोलूंगा कि विराट कोहली को टीम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। टीम के जो एक्सपर्ट्स है, जो कोच है, जो सिलेक्टर्स है, वो डिसाइड करते हैं टीम कैसी बनेगी। तो एसटी कौन होगा, इसके लिए बकायदा संस्था बनी हुई है। मेरे आपके चाहने से कोई एसटी बन नहीं जाएगा, कोई एसटी बनने से रुक भी नहीं जाएगा। और आदिवासी बनना इतना आसान नहीं है। जो लोग आज, कोई भी कह देता है मैं आदिवासी बन जाऊंगा। आदिवासियों ने तो, आज आदिवासियों की वजह से ही ये जल जंगल जमीन बची। अगर आज फॉरेस्ट है तो आदिवासियों की वजह से है। क्या वो सैक्रिफाइस वो सारे कास्ट कर पाएंगे जो आज आदिवासी बनने को क्लेम करते हैं? तो ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल हैं। इसे बहुत हल्के तरीके से डिस्कस करके मुझे लगता है कि बहुत लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद कुणाल जी। कुणाल सारंगी थे। साफ तौर पर 11 तारीख के लिए कहा है कि भैया घर से निकलिए, वोट दीजिए, और मोहर लगा रहे कि जेएमएम ही आ रही है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ विशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।